अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपसे सस्ता तो कोई बाहर बैठा हुआ होलसेलर दे रहा है, तो वो तो बिना फैक्ट्री दे रहा है, तो फिर आपकी फैक्ट्री होने का फायदा क्या हुआ। वैसे तो आज से 4 साल पहले अपने चैनल की शुरुआत इसी वीडियो से हुई थी कि सूरत के मील और फैक्ट्रियों का काला सच, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे गुमराह किए जा रहे थे मील फैक्ट्रियों के नाम पे कि हमारी फैक्ट्री हमारी मील है। उन मील और फैक्ट्रियों के पास में अपनी दुकानें किराए पे लेके उन्हीं मील फैक्ट्रियों का अपना खुद का बता के लोगों को गुमराह करते थे और रेटें जो देते थे वो आसमान छूने वाली। नए लोग आते थे, परचेज करके चले जाते थे, सोचते थे ये पास में जो मशीनें चल रही है वो इन्हीं की होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इनका मैंने एक तोड़ उस टाइम वीडियो में निकाला था, लोगों ने बहुत देखा वो वीडियो, बहुत प्यार दिया और समझा भी लोगों ने। लेकिन अब उस बात को हो गए 4 साल, वापस समझाने का टाइम आ गया है किस तरीके से सूरत की मील फैक्ट्रियों का नाम यूज करके कपड़े का प्रचार गलत तरीके से किया जाता है और आप लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, तो वो सही नहीं होती है। मैंने ये चैनल बनाया इसी मोटिव से था कि आप तक सूरत की सही और तरीके की जानकारी हमेशा पहुंचे। 4 साल पहले भी मैं वही जानकारी दे रहा था, मैं आज वापस आपको वही जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज बताऊंगा, सूरत में आप जितने भी वीडियोस देखते हो एक भी बंदे की मील और फैक्ट्री खुद की नहीं है, इंक्लूडेड मी। मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं मुझे अलग नहीं कर रहा हूं मैं अपने आप को, लेकिन जितने भी वीडियोज या फिर सोशल मीडिया पर या जितने भी मार्केट में यहाँ पे आओगे, वीडियोज की बात नहीं करते, चलो जितने भी यहाँ सूरत के अंदर जब आप कदम रखोगे और कपड़ा मार्केट के अंदर 1 लाख से ज्यादा दुकानें हैं और जितनी दुकानें आप देख रहे हो एक भी इंसान की मील और फैक्ट्री नहीं है सूरत के अंदर। ये इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी या फिर जब मील फैक्ट्री नहीं है तो फिर कपड़ा बनाते कैसे हो, आप लोग अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलते कैसे हो, ये अधिकार आपको किसने दिया। क्योंकि अगर मील और फैक्ट्री आपकी नहीं है, वहां पे है ही नहीं सूरत के अंदर, तो फिर कपड़ा कैसे बनता है। आप कैसे ये बोलते हो कि सूरत के अंदर सबसे ज्यादा कपड़ा बिकता है, एशिया के अंदर सूरत ही सबसे ज्यादा कपड़ा बनाता है और पूरे भारत के अंदर सूरत ही सबसे ज्यादा कपड़ा देता है, ये चीजें हम कैसे बोलते हैं। अब इस चीज को मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा वीडियो अगर इंफॉर्मेशन तरीके की और सच्ची आपको चाहिए तो, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ना वो सूरत का भी सच है और आप लोगों के लिए वो जानने का पूरा पूरा अधिकार है। आप लोगों को पता होना चाहिए वो चीज़ कि भाई ऐसे होता है, वो प्रोसेस बताऊंगा कपड़ा कैसे बनता है। कोई आदमी अगर ये चीज़ बोल रहा है कि मेरी मील फैक्ट्री है, आप डायरेक्ट मुझसे कपड़ा लो, मैं 500 वाली चीज़ 300 में देता हूँ, वो गलत है, वो चीज़ें गलत है। एक तरीका होता है हर चीज़ का बनने का। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप किसी दुकान में अगर चाय पीने के लिए जा रहे हो तो वो आपको पानी उबालेगा, चाय पत्ती डालेगा, चीनी डालेगा, दूध डालेगा, चाय गर्म करके छान के आपको कप में दे देगा, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, वो मैन्युफैक्चरर हो गया चाय का कि वो बना रहा है, असेंबल करके उसने अपने को दी है। उसके पास तो अलग अलग टुकड़ों में चीजें थी ना। अब वो अगर ये बोल रहा है कि भाई चाय की पत्तियां भी मैं उगा रहा हूँ, दूध भी मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है, और चीनी है जो चीनी के मेरे खेत लगे हुए गन्ने के, वहां से लेके आता हूँ, उसके अलावा चीनी यूज नहीं है, तो वो सरासर गलत है, वो झूठ बोल रहा है। वो सारे काम अकेला नहीं कर पाएगा। वो चाय बना सकता है, वो मैन्युफैक्चरर है चाय का, चलो, लेकिन वो चीनी उगाने वाला है नहीं। वो चाय की पत्तियां आसाम में जाके, उसके कोई खेत नहीं लगे हैं कि वहां पे वो जाके चाय की पत्तियां भी उगा रहा है, ये चीजें नहीं होती है। इसी तरीके का सच होता है सूरत कपड़ा मार्केट के अंदर मील और फैक्ट्रियों का। अब चाय की पत्ती के जिसके बागान है, जिसके खेत है, जहाँ पे चाय की पत्ती उग रही है, वो वहां पे चाय की दुकान खोल के थोड़ी बैठा है बाहर, नहीं बैठा ना। यही सिस्टम होता है सूरत का। कपड़ा खरीदने कभी भी आओ, मीलों हैं, लाखों सैकड़ों मीलें यहाँ पे चलती है जहाँ पे कपड़ा बनता है धागे से, और वो कपड़ा होता है वाइट बेस। कोई भी आइटम ले लो, कोई भी, आज इतने फैब्रिक आप देखते हो, इतनी साड़ियाँ देखते हो, इतने सूट देखते हो, इतनी कुर्ती देखते हो, कलरफुल है, किसी में 7 कलर की डिज़ाइन है, कोई सिंगल कलर की, कोई अच्छा कलर है, कोई लाइट कलर है, कोई डार्क कलर है, लेकिन वो सबसे पहले जब बनता है वो वाइट बनता है, पूरा वाइट बेस बनता है उसका। ये जैसा मैंने पहना हुआ है ऐसा पूरा वाइट बेस बनता है। वो भी गंदा गुंदा सब तरीके का होता है जब मील में एक बार बन जाता है। उसके बाद होता है वो RFD बोलते हैं उसको, रेडी फॉर डाइंग, यानी अब ये कलर करवाने के लिए तैयार है, तब उसकी फिनिशिंग होती है, उसको प्योर क्लीन वाइट बनाया जाता है, चमकाया जाता है, उस पर छोटा सा भी दाग धब्बा नहीं रहता है। उसके बाद में वो बन चुका है RFD यानी रेडी फॉर डाइंग, यानी अब इस पर आप डाइंग करवा सकते हो, कलर करवा सकते हो, मील में आप प्रिंट के लिए भेज सकते हो, ये सारे सिस्टम उस कपड़े पे आप करवा सकते हो। वो प्योर वाइट है एकदम। अब उसको मील में प्रिंट, जैसे मान लीजिए एक तो प्रिंट होता है, एक होता है डाइंग। अब प्रिंट अपन ने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करी है तो दूसरी मील में जाता है, वहाँ पे अपन ने वो जो वाइट कपड़ा अपन ने परचेस किया वो दिया और प्रिंट की डिज़ाइन उसको दे दी। अब वो प्रिंट करके अपने को देगा, तो ये प्रिंट का प्रोसेस हो जाता है कि मील में प्रिंट होता है, खाली प्रिंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब उसी साड़ी के ऊपर अपने को वर्क करवाना, तो वो प्रिंट वाला वर्क करके थोड़ी देगा, उस पर वर्क के लिए अलग से खाते बने हुए हैं।
जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की मशीनें होती है, हैंडवर्क की मशीनें होती है ना, अलग अलग टाइप के जो भी डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क, काली मुंडी का वर्क भी होता है और मिरर का वर्क होता है। ये इस टाइप के जो भी कोडिंग वर्क होता है, इस टाइप के जो भी वर्क हो, सीक्वेंस हो गया, सिरोस्की वर्क हो गया, जर्कन वर्क हो गया, ये सब के अलग अलग खाते बने हुए, मशीनें लगी हुई है। तो वो कोई अलग बंदा रन कर रहा है, उसका उस मील वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मील वाले ने अपना काम करके दे दिया। अब हमने वो कपड़ा मील से लिया और यहाँ लेके हमने डाल दिया यहाँ पे कि हमें ये वर्क करवाना है, इसको दे दिया। अब वो कपड़े पे उसने वर्क किया, वर्क करके हमको वापस ला दिया। अब अभी भी साड़ी कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर हमें मान लीजिए बॉर्डर बनवाना, लेस का कोई बॉर्डर बनवाना है, तो हम लेस वाले को ढूंढते हैं कि भाई वो लेस वाला, लेस बॉर्डर लगाने वाला कौन कौन है। तो वो लेस बॉर्डर लगवाने के लिए उसको देते हैं, वो रेडी करके हमें देता है। उसके बाद में हम पैकिंग करवाते हैं यहाँ पे। वो पैकिंग कंप्लीट होती है तब एक कंप्लीटली साड़ी तैयार होगी, लेकिन ये 6-7 तरीकों से निकल के फिर एक साड़ी तैयार होती है। तो रीजन बताने का यही है, किसी भी आदमी की फैक्ट्री, मील, ये सब चीज़ें, ये चोचले नहीं होते हैं। ये नॉर्मली एक चीज़ है कि इन बहकावों में आके ना किसी ऐसी जगह पे कई बार अपन पहुंच जाते हैं जिनकी रेट अगर वाकई में कंपेयर करोगे ना, तो आपका दिमाग खुद का हिल जाएगा कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपसे सस्ता तो कोई बाहर बैठा हुआ होलसेलर दे रहा है, तो वो तो बिना फैक्ट्री दे रहा है, तो फिर आपकी फैक्ट्री होने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में खुद भी अपने एक्टिव रखो। इन चीज़ों जैसे आजकल बहुत वीडियो जाते हैं इस टाइप के, मैंने देखे और कब से जा रहे हैं, 4-4, 5-5 साल से लोग ये बताते हैं कि हमारी मील फैक्ट्री है, इनकी रेट लो, रेट उनकी कंपेयर कराओ तो मील फैक्ट्री बाहर निकल के आ जाती है हाथों हाथ। अगर 500 का पीस किसी मील फैक्ट्री वाले का ले लो और 500 का जो कोई होलसेलर बैठा है ना, छोड़ो मैन्युफैक्चर, जो जॉब वर्क, जैसे मैंने बताया कि ये सब जॉब वर्क होता है, ये प्रिंट यहाँ से कराया, वर्क वहाँ से कराया, लेस वहाँ से लगवाया, ये सब जॉब वर्क होता है। जॉब वर्क वाले को तो छोड़ो, आप कोई होलसेलर को पकड़ लो और वो मील फैक्ट्री वाला जो बड़ा चढ़ा के इन चीज़ों को दिखाते हैं, उनका कंपेयर कर लोगे ना, तो उनकी मील फैक्ट्री बाहर आ जाएगी आपके सामने हाथों हाथ कि भाई ये रहने दे, ये मील फैक्ट्री आपके पास रखो और आप ही बनाओ, आप ही बेचो, हमें नहीं लेना। ये आप खुद बोल दोगे, लेकिन आप उतनी गहराई तक कभी जा नहीं पाते, क्योंकि सोचते हैं एक दिन के लिए सूरत आए, कपड़ा दिखा, अपने को आइडिया नहीं है कि कौन सी रेटें कहाँ पे क्या सस्ती मिल रही है, अपन परचेज करके चले जाते हैं। मील फैक्ट्री का नॉर्मल सौदा यही होता है जो मैंने बताया। इसका प्रोसेस जो होता है ना कि भाई सारे बहुत सारे वीडियो भी मैंने 1-2 बना रखे हैं, कुर्ती का भी मैंने बना रखा है कि हम जॉब वर्क करवाते हैं। जॉब वर्क इसी को बोलते हैं कि 4 काम है। अभी एक कुर्ती अगर बना रहे हैं, कुर्ती के अंदर पहले वाइट कपड़ा आता है, उस पर प्रिंट, डिजिटल प्रिंट या फिर कुछ भी करना पड़ता है, उसके बाद में उसको स्टिचिंग में जाना है, वर्क उस पर करवाना है अलग अलग तरीके से, तब जाके वो कुर्ती रेडी हो रही है। तो सीधी सी बात है कि भाई वो एक ही जगह पे कैसे रेडी होगी। अब मैं चाय अगर बना के बेच रहा हूं तो भाई यहाँ पे मैं चाय की पत्ती की खेती तो नहीं कर सकता। अब ये फैक्ट्रियां क्या है, यहाँ पे 2-5 हज़ार में भाड़े पे मिलती, ये भी आपको बता दूं मैं, ये मैं भी कर सकता हूँ। कहीं पे जाके आपको ऐसा लगे, जैसे कई मुझसे कस्टमर बोलते हैं सर आपकी फैक्ट्री दिखाओ, मील दिखाओ, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ बैठ के समझाना पड़ता है उनको। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मीलों में हमारा कोई काम नहीं है और मील वालों का हमसे कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि हम उनसे वाइट कपड़ा खरीदते हैं, अपने प्रोसेस के अनुसार उसको बनवाते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसी को बोलते हैं। मतलब मैं धागे से कपड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं वो धागे से कपड़ा बना हुआ है उसको लेके सारा प्रोसेस करवा के बना रहा हूं। ये सारी चीज है। इनकी गणित भी है ना, कभी जो आपके मील फैक्ट्री वाले आपको लगते हैं ना कोई कि यार ये बंदे का इतना बड़ा काम है, इतना ये सारे हैं और इनके पास मील फैक्ट्री तो होगी खुद की, तो नॉर्मली कभी जाके एक साड़ी का ना ऐसा पूछना कि इसकी कॉस्टिंग क्या निकलेगी बता दो। कोई भी एक साड़ी लेना 700, 800, 500, 400 की कॉस्टिंग पूछना एक बार, खाली समझ में आ जाएगी वो चीज़। तो इन चीज़ों का तो कुछ नहीं है। खैर फ़र्क तो यहाँ पे नहीं पड़ना है, फ़र्क आपको पड़ना है। कई बार अपन दिखावे के चक्कर में ऐसी चीज़ें परचेस करके चले जाते हैं जो अपने काम में सपोर्ट नहीं कर पाती है, ऐसी रेटें नहीं मिल पाती। वहाँ अपने काउंटर पे जाने के बाद वो चीज़ समझ में आती है कि ये तो कोई गलत ही मील फैक्ट्री में घुस गए थे, बाद में ये चीज़ समझ में आती है। तो ये चीज़ें पहले समझो इस चीज़ को, ये प्रोसेस होता है। कहीं भी आके पूछोगे ना मील फैक्ट्री, बोलो 2 बंदे को कि दिखा के लाओ आपकी मील फैक्ट्री, किसी को भी जहाँ पे लगे ना कि चलो दिखा के लाओ अपनी मील फैक्ट्री, तो आधा सच तो वहाँ आ जाएगा। दूसरा है चलो घुमा फिरा के आपको ले भी गए किसी पे, सेटिंग कर रखी है जहाँ पे भाड़े से ले रखा है, जहाँ पे वहाँ पे चले भी गए, तो वहाँ के माहौल से आपको दिख जाएगा कि एक तो सेठ की एंट्री होती है तो वर्कर का माहौल दिख जाता है कि हाँ ये ओनर है भाई। एक होता है कि कोई अनजान आदमी घुस रहा है बीच में से चक्कर लगा के, ये देखिए ऐसे काम होता है, ऐसे वैसे होता है, तो वो आइडिया लग जाएगा कि भाई वर्कर को इनसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं दे रहा, ना कोई नमस्ते ना कोई हेलो, कुछ ही नहीं, कोई भाव नहीं दे रहा, तो आधी गणित वहाँ समझ में आ जाएगी आपको। इन चीज़ों का ऐसे ही होता है, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। मैं सिंपल एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर रास्ते पे खड़ा है कोई ठेला लेके,
वो आपको 150 रुपए वाली चीज 140 में दे रहा है, और कोई 2 किलोमीटर की बड़ी सारी दुकान लेके बैठा और 150 की 160 में ले रहा है। बेटर है रास्ते से अपन परचेज करें वो चीज। हमेशा ये चीज होती है, इन चीजों का ध्यान रखो। कोई बड़ी दुकान, फलाना ढीकला, मील, फैक्ट्री, क्यों पड़ना उन चक्करों में यार, जब अपने को माल से मतलब है कि मुझे अच्छा माल मिले और मुझे सस्ता माल मिले। तो सस्ता जो दे रहा है ना, वही आपका मील फैक्ट्री वाला है। बाकी किसी की मील फैक्ट्री है और वो 150 वाली चीज 170 में, 160 में, 180 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन वैसी मील फैक्ट्री का। ये कॉमन सेंस होता है, खाली यूज कीजिए खुद का। ये बताने वाली चीजें नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मुझे बतानी पड़ती है। बाकी समझाने वाला जैसा कुछ नहीं है, खाली मील फैक्ट्रियों के बारे में ही बताना था कि प्रोसेस के थ्रू ही बनता है सारा माल। वैसे नहीं बनता है जैसे आपके माइंड में फिट किया गया कि ये फैक्ट्री है, ये देखो ये वाइट कपड़े से ये बन रहा है, वो बन रहा है। ये 5 मिनट का खेल होता है, मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट में। यहाँ आप देखोगे दोनों तीनों डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार से ज़्यादा टोटल सैंपल मेंटेन रखते हैं। तो उनके अंदर स्टॉक कितना होगा हमारे पास में, खुद आप देखो। अब उतना स्टॉक मेंटेन करते हैं तो ये मील फैक्ट्री वाले तो मेरे भी जानकार हैं। और 1500, 2000, 5000 रुपये तो मैं भी दे के भाड़े से ये शूट करके 2 मिनट में आ जाऊंगा। पर आज तक 5 साल के रिकॉर्ड में आज तक ऐसा फेक वीडियो एक भी शूट नहीं गया। ज़मीर गवाही नहीं देता उसके लिए। बोलूँगा सच्ची, चाहे आप इसको मानो या नहीं मानो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं बोलूँगा सच्ची। मैं उस लाइन में कभी नहीं जाऊँगा कि जहाँ से मैं झूठ बोल के मैं मेरा काम निकलवा रहा हूँ और आपको एक गलत जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, गलत जानकारी दे रहा हूँ चैनल के थ्रू। वो नहीं करूँगा कभी भी। बस ये छोटा सा वीडियो था, जानने लायक तो इसमें यही था कि भाई थोड़ा सा खुद देखें और परखें, उसके बाद में अपनी समझ से परचेज़ करें हमेशा। और बाकी अभी दिवाली का सीज़न है, आइए, मोस्ट वेलकम है। अच्छी रेटें हैं, अच्छी डिज़ाइनें हैं काफ़ी सारी, और उम्मीद करूंगा आप जब भी MB क्रिएशन में विजिट करेंगे, सपोर्ट स्टाफ का भी बहुत अच्छा मिलेगा, मेरा खुद का अच्छा मिलेगा, और रेट, क्वालिटी, इन सब की गारंटी रहेगी। बाकी सब के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन रेट और जो मटेरियल देंगे आपको, उसकी क्वालिटी वो दूसरों से 21 ही देने की कोशिश करता हूँ, तो वो हमेशा अच्छी मिलेगी आपको। बाकी आप विजिट करके खुद देख सकते हैं ये चीज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।